अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए हजारों एकड़ जमीन खरीद करके, लाखों एकड़ जमीन खरीद करके, करोड़ों रुपया लगा करके 4 लेन बना सकता है, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकता है? हम ये सरकार को 2 बार बता चुके हैं, अगर जमीन नहीं मिलेगी तो उनके छाती पे चढ़ के हम जमीन लेंगे, जमीन बिना लिए हटेंगे नहीं। मिल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का रिपोर्ट है। आज भी इस देश के अंदर इतनी जमीन है कि अगर गरीब भूमिहीनों को बांटा जाए तो हर भूमिहीन परिवार को 3.5 एकड़ जमीन मिल सकता है। हम तो 1 ही एकड़ जमीन मांग रहे हैं। 1 एकड़ जमीन हर दलित, पिछड़े, गरीब भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। ये गोरखपुर में लाखों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। अब अपना हक चाहिए, 5 किलो अनाज का भीख नहीं चाहिए, हमको 1 एकड़ जमीन चाहिए। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगे, अगर सरकार आपको जमीन दे देती है तो उस पर खेती करेंगे या उसको बेचकर, जैसे आपके बच्चों की शादी होती है, उसमें लगा देंगे? नहीं, लगा नहीं देगा, हमने रहने का रहे मिल जाएगा। टाटी में बड़ा घर बना के रहेंगे हम लोग, व्यवस्था चाहिए रहे खातिर बस। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। जी हाँ, गोरखपुर में जिस तरह आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये वो स्थान है जहाँ पर जो कमिश्नर कार्यालय है गोरखपुर का, मेन कार्यालय यहीं पर है। और यहाँ पर आज जिस तरह से जो अम्बेडकर जन मोर्चा है उसके तहत भूमि की डिमांड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस देश के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब हम इस भारत देश में पैदा होते हैं तो जिस तरह से जो सरकारी जन्म पत्री होती है उसमें हमारा नाम चढ़ता है, तो इसी तरह से हमारे जो सरकारी संपत्ति है उसमें भी हमारा नाम या हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए, ताकि हम अपनी आजीविका को अच्छे से चलाएं। वो 5 किलो राशन ना देकर बल्कि हमें 1 एकड़ ज़मीन दे और उस पर हम अपना जो अनाज उगा कर उस से अपने घर की आजीविका चला सके। तो साहित्य, आइए मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी यहाँ का नज़ारा किस तरह से है और यहाँ पर आज कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी है, पहले उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? कमरा। कहाँ से आए हैं? हम तो इसी अम्बेडकर जन मोर्चा कार्यकर्ता हैं। अच्छा, इसी संगठन से? हाँ। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग का डिमांड यही है कि हर भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। ये बगल का राज्य तेलंगाना, वहाँ की सरकार 3-3 एकड़ भूमिहीनों को दिया है। आंध्र प्रदेश दिया, तमिलनाडु दिया, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं देगी? 1 एकड़ जमीन तब हमको मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। हमारा जब तक जमीन नहीं तब तक डटे रहेंगे। हाँ, जब तक जमीन है तब तक डटे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने एक नारा भी दिया है कि डेरा डालो, घेरा डालो, और जब तक जमीन अलाउड सरकार नहीं करेगी तब तक हम लगातार यहाँ पर डेरा डालकर रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगी कि वो थोड़ा यहाँ अंदर का मंजर दिखाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जन सैलाब है काफ़ी संख्या में उमड़ा है और यहाँ पर जो पार्क है वो ही नहीं भरा हुआ है, बल्कि रोड पर भी लगातार आप देख रहे हैं कि जो रोड है वो जाम है और महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ पर पुरुष भी खड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से और जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से लोग खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? माधु। कहाँ से हैं? उरुआ से। कहाँ से? उरुआ से। उरवा से। किस लिए आए हैं यहाँ पर? जमीन के लिए। जमीन के लिए? खेती करने के लिए और धान गेहूँ ये सब पैदा करने के लिए। जिसके पास कुछ है नहीं उसी के लिए देना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? जमीन नहीं हराने के लिए। आज यहाँ इस आंदोलन में किस लिए आए आप? प्रचार में आए हैं, जमीन नहीं हराने के लिए। हमारे बच्चे सब सड़क पर रह रहे हैं। तो जमीन चाहिए आपको सरकार? खजनी थाने पर सफाई करते थे हम, डोम है जात के। आपका नाम क्या है? रामभावती। कहाँ से हैं? पाली से। तो किस डिमांड को लेकर यहाँ पर आए? क्या मांगे हैं आप लोगों की? जमीन। जमीन को? हाँ। जमीन चाहिए आपको? हाँ। जमीन किससे मांग रहे हैं? सरकार से। सरकार से मांग रहे हैं। आपका नाम क्या है? बिमला। बिमला जी, कहाँ से आए? कोड़ीराम से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? जमीन के लिए आए हैं। जमीन के लिए? क्या जमीन चाहिए आपको? हाँ चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए भाई। तो जमीन किससे मांग रहे हो? सरकार से मांगेंगे। सरकार से? तो अभी जमीन नहीं है? नहीं है। नहीं है तो जमीन लेकर क्या करोगे?
अरे भाई हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोग भी अगर जमीन के लिए सबको है, हम लोग को नहीं है, हम लोग को चाहिए ना, हमारे भी बाल बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? चंपा जी। कहाँ से आए हैं? किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं यहाँ पर? आप कहाँ से आए हैं? आप भवानीगढ़ से किस लिए आए हैं आप? इसलिए आए हैं। नहीं, किस लिए आए हैं यहाँ पर? टेम्पो यहाँ पर किस लिए आए हैं? अरे वो कहती है जबान के लिए। जमीन के लिए। आप किस लिए आए हैं? जमीन के लिए। जमीन के लिए। आपका नाम क्या है? रीता। कहाँ से आए हैं? लालपुर से। किस लिए आए हैं यहाँ पर? खेत खातिर आए हैं, जमीन खातिर आए हैं। जमीन के खातिर आए हैं। आप किस लिए आए हैं? जमीन खरीदना। जमीन के खातिर। आप किस लिए आए हैं? जमीन खरीदे। जमीन के खातिर। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? जमीन के करके क्या करेंगे जमीन का? घर बनवाएंगे, जमीन नहीं है हमारे घर रहे के। तो रहने के लिए घर नहीं है? नहीं। अभी कहाँ रह रहे हो? हाँ? अभी कहाँ रहते हो? रहते हैं क्वार्टर लेके। क्वार्टर लेके रह रहे हैं। तो देखिए उधर और भी महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी नाम क्या है? लाची। कहाँ से आए हैं? तिवारी सरारा से। किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए हम लोग, घर नहीं है, खेत नहीं है। घर नहीं है, खेत नहीं है, वही लिए आए हैं हम लोग। उसके लिए आए हैं। हाँ। आप किस लिए आए हैं? हम लोग यही खातिर आए हैं, खेत के लिए और जमीन के लिए। आप किस लिए आए हैं? कहीं हम जमीन खेत खातिर मोबाइल बनी हम। तो अभी जमीन और खेत नहीं है आप लोगों के पास? जोन बा 2 कट्ठा, 1 कट्ठा बा, तुम्हें घरे 2 बा, 2 कट्ठा नहीं खे। जी। हमारा एको कट्ठा नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है। मरई टाटी पर के बानी या खाता नहीं कमाता नहीं। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, अगर सरकार आपको ज़मीन दे देती है तो उस पर खेती करेंगे या उसको बेचकर जैसे आपके बच्चों की शादी होती है उसमें लगा देंगे? नहीं, लगा नहीं देगा, हमने रहने का रहे मिल जाएगा। टाटी में बड़ा घर बना के रहेंगे हम लोग, व्यवस्था चाहिए रहे खातिर बात। हाँ। तो देखिए अभी बेसिक समस्या जो है वो ये है कि लोगों के पास रहने के लिए भी मकान नहीं है। जिस तरह से वो झोपड़ी या कच्चे टाट वगैरह डाल के रह रहे हैं, तो उनकी यही डिमांड है कि कम से कम एक छत के लिए घर मिल जाए। तो आइए मैं थोड़ा सा और अंदर आपको लेकर चलना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि नेतृत्व कर रहा है वो है स्वर्ण कुमार निराला जी। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी, स्वर्ण जी आज इतनी भारी तादाद में महिलाएं जुटी है, तो क्या मांगे हैं आपकी? ये मांग हमारी है 1 एकड़ जमीन, हर दलित पिछड़े गरीब भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। ये गोरखपुर में लाखों की संख्या में लोग उतर चुके हैं, अब अपना हक चाहिए। 5 किलो अनाज का भीख नहीं चाहिए, हमको 1 एकड़ जमीन चाहिए। इस देश के अंदर आज भी लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, दलितों पिछड़ों गरीबों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। हमको भिखारी बना के रख दिया, 5 किलो अनाज पर टिका दिया है। हम अपना हक मांगने आए हैं, लाखों लोग आए हैं। अब पूरे गोरखपुर में चारों तरफ हर सड़क पर पुलिस प्रशासन यहाँ लोगों को आने नहीं दे रहा, पूरे रोक रहे हैं, गाड़ियां रोक दी गई हैं। लेकिन हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन है, जमीन मिलेगा हम तभी हटेंगे, तब यहाँ से नहीं जाएंगे हम। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकारें तमाम वादे करती है कि हम लोगों के सुख सुविधाएं के लिए तमाम सारी चीजें दें, तो क्या लगता है वो झूठ बोल रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, गरीबों को हक नहीं देना चाहती है। ये सब लोग हमको हमारा जमीन का अधिकार दे दें, हमारे रोजी रोटी का सवाल हल हो जाएगा। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आखिर जमीन कैसे मिलेगी, क्या आंकड़े आपके पास? जमीन मिल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का रिपोर्ट है। आज भी इस देश के अंदर इतनी जमीन है कि अगर गरीब भूमिहीनों को बांटा जाए तो हर भूमिहीन परिवार को 3.5 एकड़ जमीन मिल सकता है। हम तो 1 ही एकड़ जमीन मांग रहे हैं। अभी तेलंगाना की सरकार ने 3 एकड़ जमीन बांटा है पिछले 2 सालों में। भारत का ही वो एक राज्य है, वहाँ 3 एकड़ दिया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिया जा सकता है, सवाल है हमारा। तो आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका? हमारा आंदोलन ये डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन है। भी जगह मिले, आप अपनी जगह लेकर के वहीं बैठ जाइए। हम ये सरकार को 2 बार बता चुके हैं, अगर जमीन नहीं मिलेगी तो उनके छाती पे चढ़ के हम जमीन लेंगे, जमीन बिना लिए हटेंगे नहीं। साथियों हमें बिना जमीन लिए नहीं हटेंगे, क्योंकि 2 बार हम आंदोलन कर चुके हैं, सरकार को बता चुके हैं। जमीन हम खैरात नहीं मांग रहे हैं साथियों, जमीन हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आपको मैं बता दूं, ये 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है, आंध्र प्रदेश ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए साथियों, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों
बच्चों के भविष्य के लिए हमें हमारा जमीन चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये सरकार अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए हजारों एकड़ जमीन खरीद करके, लाखों एकड़ जमीन खरीद करके, करोड़ों रुपया लगा करके 4 लेन बना सकता है, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकता है? ये हमारा सभी लोगों का ऐलान है साथियों। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं हटेंगे। हम सरकार से कई बार कह चुके हैं, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं साथियों, तब तक नहीं हटेंगे। जब तक जमीन की कागज हमें नहीं मिल जाती, नहीं तो हम यही डटे रहेंगे। चाहे रोज मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं हम। घूट घूट से मरने से अच्छा हम यही मरेंगे, लेकिन तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें जमीन नहीं मिल जाती साथियों। आप सभी लोगों से आग्रह है, जहां भी हैं वही जगह लेकर के बैठ जाइए। हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार मारना चाहता है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। रोज रोज मरने से अच्छा है अपने हक के लिए हम मरेंगे। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, जहां भी हैं, जिस जगह हैं, अगर शासन प्रशासन रोक रहा है आप वहीं पे बैठिए, हम आंदोलन वहीं से शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत।